92.7 बिग FM पर आप सुन रहे हैं सहर भजन सम्राट अनूप जलोटा के साथ। 92.7 बिग FM पे आप सुन रहे हैं सहर कार्यक्रम। मैं अनूप जलोटा आपके सामने हूँ, इसको प्रस्तुत कर रहा हूँ। आज 2 अक्टूबर है। 2 अक्टूबर मन में जैसे ही विचार आता है तो महात्मा गांधी याद आ जाते हैं, राष्ट्रपिता, जिन्होंने हमारे देश का निर्माण किया है, जिन्हें हम अपने राष्ट्र का पिता मानते हैं, क्रिएटर मानते हैं। जी हाँ, बहुत आवश्यक है कि आज हम सबसे पहले उनका स्मरण करें। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीड़ पराई जाने रे। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीड़ पराई जाने रे। पर दुखे उपकार करे तोए मन अभिमान ना आने रे। वैष्णव जन तो तेने कहिए। 92.7 बिग FM पे आप सुन रहे हैं सहर कार्यक्रम मेरे साथ अनूप जलोटा के साथ। और अब मैं आपको लेके चलता हूँ उत्तराखंड। वहाँ पर बहुत सुंदर मंदिर है, रुद्रनाथ मंदिर। 5 केदार में से ये तीसरा मंदिर है और शिव जी नीलकंठ महादेव के रूप में यहाँ पूजे जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि पांडवों ने ये मंदिर बनाया था। वे हिमालय पर्वत गए थे शिव जी को मिलने, शिव जी को ढूंढने गए कि उनसे क्षमा मांगे और अपने पापों का प्रायश्चित करें उनसे मिलकर, क्योंकि उन्होंने युद्ध में जिन लोगों को मारा था उनके मन में ये था कि इसका जरूर उनको कुछ पाप चढ़ा होगा, इसलिए वो शिव जी को ढूंढने गए। शिव जी उनसे मिलना नहीं चाहते थे। शिव जी धरती की ओर चले गए एक बैल का रूप लेकर, और उसी बैल के जो 5 हिस्से, 5 जगह हैं, वो 5 केदार जाने जाते हैं। क्योंकि जो धड़ है वो केदारनाथ में रह गया, केदारनाथ जाना गया। बाजू जो है वो तुंगानाथ में है तो तुंगानाथ के नाम से जाना गया। पेट जो है वो मद महेश्वर में देखा जाता है, उसका नाम मद महेश्वर पड़ गया। और उनका जो चेहरा है वो रुद्रनाथ में और बाल कल्पेश्वर में। इस तरह से 5 केदार लोग जाते हैं, दर्शन करते हैं। रक्षाबंधन के दिन इस मंदिर में बहुत भीड़ होती है, बहुत बड़ा उत्सव होता है। जब आप रुद्रनाथ मंदिर जाइए तो रास्ते में छोटी छोटी कुछ चट्टानें नजर आती हैं, छोटे छोटे टीले नजर आते हैं और उसमें तलवारें लगी हुई हैं। ऐसा कहा जाता है कि वो पांडवों की ही तलवारें हैं। तो आप जब वहां जाएंगे तो मंदिर के भी दर्शन करेंगे और उन तलवारों के दर्शन करेंगे जो कहा जाता है कि पांडव की स्वयं की, उनकी अपनी तलवारें। और अब मैं आपको एक भजन सुनाऊंगा, उस भजन को सुनिए, उसका आनंद लीजिए। उसके बाद आगे चलते हैं इस सहर कार्यक्रम की ओर। बहुत सुंदर भजन आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं जो नारायण अग्रवाल जी का ही लिखा हुआ है। सत्संग करो मन गंगा तीर, सत्संग करो मन गंगा तीर। भोर होत जिस तट पर होती संत जनों की भीड़। सत्संग करो मन गंगा तीर, सत्संग करो। गंगा तट पर तिलक लगाओ, राम नाम के तुम गुण गाओ। गंगा तट पर तिलक लगाओ, राम नाम के तुम गुण गाओ। मिटेगी सारी पीड़। सत्संग करो मन गंगा तीर, सत्संग करो, सत्संग करो, सत्संग करो। 92.7 बिग FM पे आप सुन रहे हैं सहर कार्यक्रम। मैं अनूप जलोटा इसे प्रस्तुत कर रहा हूं। और अब आपके सामने आएंगे हमारे देश के बहुत ही सुंदर कवि, बहुत अच्छा लिखते हैं, जिनके भजन में अक्सर गाया करता हूं, श्री नारायण अग्रवाल जी, दास नारायण। उनसे बातें करेंगे और उनको बधाई भी देंगे क्योंकि आज उनका भी जन्मदिन है।
मैं आज आपको एक ऐसे व्यक्ति से मिला रहा हूँ जिनके भजन हम बहुत गाते हैं, उनके लिखे हुए भजन बहुत गाते हैं। वे बहुत अच्छे कवि हैं, बहुत अच्छे साहित्यकार हैं। बहुत खुशी की बात है कि 2 अक्टूबर के दिन महात्मा गांधी का दिन तो है ही, लेकिन नारायण अग्रवाल जी का भी जन्मदिन है। नारायण जी, आपको जन्मदिन बहुत बहुत मुबारक हो। बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपसे कुछ ऐसी चर्चा होगी जो लोगों को बड़ा आनंद आएगा। आप ये मुझे बताइए कि आपका कौन सा भजन मैं लोगों को सुनाऊं? आप मेरा सबसे लोकप्रिय भजन वो सुनाए जो सदा कॉन्सर्ट्स में थ्रू आउट द वर्ल्ड सुनाते हैं जी। प्रेम की अगन हो, भक्ति सघन हो, मन में लगन हो तो प्रभु मिल जाएंगे। प्रेम की अगन हो, भक्ति सघन हो, मन में लगन हो तो प्रभु मिल जाएंगे, प्रभु मिल जाएंगे, प्रभु मिल जाएंगे, प्रभु मिल जाएंगे। भजन में भाव हो, भक्ति प्रवाह हो, आराधन का गांव हो तो प्रभु मिल जाएंगे। नारायण धन हो, छवि में मगन हो, अर्चन वंदन हो तो प्रभु मिल जाएंगे, प्रभु मिल जाएंगे। नारायण जी, ये इतने सुंदर शब्द आप कैसे लिख लेते हैं? कैसे आपके अंदर आता है? प्रभु जी, ये सत्य तो यही है कि ये ईश्वर की कृपा है, और न तो मैंने लिखने का कभी प्रयास किया, और जब भी प्रयास किया हमसे कुछ बना ही नहीं। जब भाव आता है और प्रभु हृदय में आते हैं तो लेखनी चल जाती है और 5 मिनट में बात बन जाती है। बहुत बड़ी बात है कि आप पर उस वक्त ईश्वर आपके कलम में बैठ जाते हैं। एक और भजन जो मैं आपका बहुत गाता हूँ, मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। हरि नाम का प्याला, हमारी माँ इसको सुन के नृत्य करने लगती है। क्या बात है। हरि नाम का प्याला और हरे कृष्ण की हाला, ऐसी हाला पी पी करके चला चले मत वाला। हरे कृष्ण में मन हो, कृष्णा जल और थल हो, ऐसी हाला मुरली मनोहर जपो कृष्ण की बाला। हरि नाम का प्याला और हरे कृष्ण की हाला, ऐसी हाला पी पी करके चला चले मत वाला। मेरा भी मन हो रहा है कि मैं नृत्य करूं। क्या बात है, धन्यवाद। कितनी अच्छी बात है नारायण जी, आप हमारे इस कार्यक्रम में पधारे हैं। और आज का शहर कार्यक्रम हम श्री नारायण अग्रवाल जी को जन्मदिन की बधाई देते हुए समाप्त करते हैं। सोमवार को अब मिलेंगे, 2 दिन की छुट्टी, और 2 दिन में हम भी तैयारी करेंगे कि आगे शहर कार्यक्रम आपके लिए क्या प्रस्तुत किया जाए। और आप भी 2 दिन हमारा इंतजार कीजिए। सोमवार को सही समय से अपना रेडियो शुरू कर दीजिएगा और हम भी वहाँ पर उपस्थित हो जाएंगे समय से। नमस्कार, अनूप जलोटा को इजाजत दीजिए। सुनते रहिए शहर, भजन सम्राट अनूप जलोटा के साथ।